बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ करेलों का सालन, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के। बग़ैर गोश्त, कीमा, दाल के सिर्फ़ और सिर्फ करेलों का सालन बनाएंगे। इतने मज़े का बनेगा बग़ैर करवाहट के कि बच्चे भी बड़े मज़े लेके खा सकेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने करेलों का सालन खाया। बच्चों के जहन में तो बस यही होता है कि करेले कड़वे होते हैं। अगर उनको ये कहा जाए ये करेलों का सालन है तो वो अवॉइड करते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हम सालन बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी दूंगी जो बहुत कम वक्त में बनेगा लेकिन बहुत ही परफेक्ट किस्म का बनेगा। तो अगर आप भी ये ज़बरदस्त किस्म के करेलों का सालन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। तो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने हाफ केजी करेले लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से धोया, साफ़ किया और उसके बाद मैंने क्या किया, इनको काट लिया है। एक करेला मैंने छोड़ा है ताकि आपके सामने काट के बताऊं कि कैसे मैंने काटा है। ये देखें करेले के ऊपर वाला हिस्सा है, ये बाज़ लोग क्या करते हैं इसको छील के उतार देते हैं इस तरह करके। हम इसको नहीं छीलेंगे, हम करेले को ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए बस मैंने क्या किया कि करेलों के ऊपर और नीचे से ही टॉप काटा, फिर हम करेलों को सेंटर से इस तरह काटेंगे और काटने के बाद इसमें से मैं बीज निकाल दूंगी। सिर्फ और सिर्फ हम इसका बीज निकालेंगे और हम करेलों को ऐसे ही पकाएंगे। बाद लोग क्या करते हैं बुरे तरीके से छील छाल के बिल्कुल करेलों को पतला सा करके फिर बनाते हैं कि ऊपर से जो इसका छिलका है वो कड़वा होता है। ऐसे कुछ भी नहीं होता। आप करेलों को बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। बग़ैर छीले हम इस तरह ज़बरदस्त किस्म के करेले बनाएंगे और बग़ैर करवाहट के। तो ये देखें मैंने इसके बीज निकाल दिए। बीज निकालने के बाद इसको मैं बारीक बारीक काटूंगी। अगर आपको करेले मोटे पसंद है तो आप थोड़े से मोटे भी काट सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि एक तो करेले जल्दी कुक हो जाते हैं, दूसरा ये होता है कि इसकी करवाहट भी जल्दी ख़त्म हो जाती है और बच्चों को भी नहीं पता चलता कि ये करेले। कई फ़ायदे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसी तरह बनाती हूँ और करेले के सालन में करवाहट भी नहीं होती। तो ये देखें बारीक बारीक करके मैंने इसको काट लिया है। इसी तरह मैंने सारे करेले काटे हैं। करेले मैंने हाफ केजी लिए हैं। अगर आपने ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ केजी करेले में मैंने क्या किया है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूंगी। ये हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, हल्दी और नमक अच्छे से लगा के इसको रख देंगे। इस तरह क्या होगा कि करेले की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है। देखें इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि तमाम तर करेलों पे नमक और हल्दी लग जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको रखेंगे। कितनी देर रखना है, कम से कम आपने 1 घंटा तो लाजमन रखना है और अगर ज़्यादा देर रखें तो बेस्ट है। उससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी कड़वाहट होगी हल्दी और नमक की वजह से वो निकल जाएगा और जो करेले हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। ऐसे आपने छन्नी में रखना है, छन्नी में रख के नीचे कुछ रख देना है ताकि जितना भी इसके कड़वाहट वाला पानी है वो निकल जाए। तो आपने इसी तरह करना है, कोई नीचे चीज़ रखनी है ताकि इसका पानी अच्छे से नुचड़ के निकल जाए। तो ये देखें तकरीबन मैंने 1.5 घंटा रखा, 1.5 आवर्स रख दिए हैं। तो ये अब बेहतरीन से इसको मैंने क्या किया, धो लिया है। धो के मैंने साफ़ कर दिया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे धोएंगे हम। थोड़ा सा मैं आपके सामने कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी लिया और देखिए इस तरह आपने निचोड़ के धोना है। अच्छे से इसको निचोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें से जो नमक और हल्दी हमने लगाया था वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा और बेहतरीन सा हो जाएगा। क्योंकि नमक हमने ज़्यादा डाला है, अगर नमक नहीं निकालेंगे आप तो आपका सालन जो है बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस तरह अच्छे से निचोड़ के इसको अच्छे से वॉश करना है। तो ये देखें मैंने पहले भी धो लिया था अच्छे तरीके से, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए फिर से धोया है। इस तरह करके इसका पानी हम अच्छे से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम थोड़ी देर रख देंगे ताकि इसमें जितना पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने आधा कप डाला है क्योंकि हमने करेलों को फ्राई करना है, इसलिए ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है। तो बाद में हम इसको कम भी कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर वो करेले जिसे हमने अच्छे से रख दिए थे ताकि इसमें से पानी अच्छे से निकल जाए, तो इसको इसमें डाल देती हूँ। ऑयल में डाल देती हूँ और मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। करेलों को अच्छे से हमने फ्राई करना है। करेले फ्राई होने के बाद क्या होंगे, एक तो कुक हो जाएंगे, दूसरा इसमें अगर थोड़ी बहुत जो कड़वाहट रहती है वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और करेले भी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं फ्राई होने के बाद। तो इसको मैं फ्राई कर देती हूँ। बाज़ लोग क्या करते हैं, करेलों को हल्दी और नमक वाले पानी में बॉईल कर देते हैं। थोड़ी देर बॉईल कर देते हैं 2 से 3 मिनट, तो उससे भी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि पानी निचोड़ के निकाल देते हैं, तो करेले की सारी ग़ज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसी तरह बस हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखें फ्राई करते हुए मुझे
तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखें करेलों का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बस अब थोड़ी देर और मैं इसको फ्राई करूँगी और ये बेहतरीन सा फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए मीडियम आंच पे मैं इसी तरह फ्राई करती रही हूँ। ये बेहतरीन सा इसका कलर आ गया है। बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम कलर नहीं लाएंगे। करेले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब करेलों को मैं निकाल देती हूँ एक बर्तन में। तो ये करेले बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ और इसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल भी निकाल दिया था, एक्स्ट्रा जो था। बाकी में मैं क्या करूँगी, अब इसमें प्याज डालूँगी। प्याज मैंने लिया है दरमियाने साइज़ के 4 अदद। अगर आपको करेले और प्याज की मकदार बराबर चाहिए तो हाफ़ केजी आप प्याज ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तकरीबन हाफ़ केजी ही बनता है, छिलका छिलका उतार के थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये मैंने बारीक बारीक काट दिए थे। अब काट के इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें प्याज में कलर नहीं चाहिए, ना हमने प्याज को ब्राउन करना है। बस हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज नरम हो जाए। तो ये देखें इसी तरह मीडियम आंच पे मैं प्याज को फ्राई करती रही हूँ। अब प्याज क्या हो गया है, नरम हो गए हैं, बेहतरीन से कुक हो गए हैं जैसे हमें चाहिए था। इस तरह से नरम से हो गए हैं। उसके अंदर जो क्रंचीपन था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारा प्याज रेडी है। अभी मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो 2 टेबल स्पून है। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, ये मैंने डाल दिया है। इसके साथ मैं डालूंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 4 अदद लिए हैं, जिसको मैंने लंबाई में इस तरह काट दिया है। आप चाहें तो नॉर्मली चॉप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद मैं प्याज के साथ हरी मिर्चें और लहसुन अदरक को मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। तो मीडियम आंच पे इसी तरह हम इसको भूनते रहेंगे। अभी तक जितना भी मैंने इसमें काम किया है तो मीडियम आंच पे ही किया है। ठीक है, तो अब इसको 1 मिनट हम भून लेते हैं। ये देखें 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें साथ ही मसाले डाल देती हूँ। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई मिर्चें। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आप कुटी हुई मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून, या अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही क्योंकि हरी मिर्चें जो मैंने डाली हैं ये काफ़ी स्पाइसी। तो मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसाला डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसका ढकना ढकूँगी और मीडियम टू लो आंच पर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला बेहतरीन सा अब हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। थोड़े बहुत जो टमाटर के पीसेस नज़र आ रहे हैं इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं और इसको रेडी कर देते हैं ताकि इसमें हम ज़बरदस्त किस्म के करेलों को मिक्स कर सकें। ऑयल जो है मसाले से अलग हो रहा है, इसका मतलब है हमारा मसाला बेहतरीन सा रेडी है। तो इसके अंदर इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, ये जो हमने करेलों को फ्राई किया था इसको इसमें ऐड करेंगे, इसमें डाल देंगे और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना इजी वे में ये सालन बनाया है, बहुत इजी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर भूनूंगी। भूनेंगे हम ताकि करेले, टमाटर और प्याज का जो हमने मसाला बनाया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और बेहतरीन सा भुन जाए। तो ये देखें बेहतरीन सा बुन गया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं इमली का पल्प डालूँगी। इमली का पल्प मैंने कैसे बनाया है, 1.5 खाने का चम्मच मैंने इमली ली, उसको 10 मिनट के लिए पानी के अंदर, थोड़े से पानी के अंदर भिगो के रख दिया और उसके बाद इसका बीज और छिलका वगैरह निचोड़ के निकाल दिया और इसको छान दिया। तो ये इमली का पल्प हमारा रेडी हो गया। ये मैंने डाल दिया है और डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा, एक तो जो थोड़ी बहुत अगर कड़वाहट रह गई है करेले के सालन में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। खटास नहीं आएगी लेकिन ये टेस्ट को 4 चाँद लगा देगा। तो ये डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको मैं मीडियम टू लो आंच पर 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें बेहतरीन किस्म का हमारे करेले का सालन रेडी है। खुशबू बहुत ही लाजवाब किस्म की आ रही है और कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और सालन कितना बेहतरीन लग रहा है। बहुत ही परफेक्ट किस्म का सालन लग रहा है। तो हमारा करेले का सालन रेडी है और कितनी जल्दी और ज़बरदस्त किस्म का हमने तैयार किया और कम वक्त में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा करेले का सालन रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं।
तो ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। घर की चपाती के साथ मैंने सर्व किया, आप चाहें तो नान के साथ भी इसको खा सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो चले हम ट्राई करके बताते हैं कि कैसा बना है टेस्ट वाइज़। दिखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आ रही है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कलर कितना बेहतरीन है। वाओ, मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। हर चीज़ बैलेंस और करवाहट का तो नामो निशान नहीं है। इसमें जो हमने इमली डाली थी उसकी वजह से खटास बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मिर्च मसाला हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है और हाथ रोकना तो बहुत ही मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ। जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है कि बिल्कुल करवाहट इसमें नहीं है। मिर्च मसाला हर चीज़ ज़बरदस्त है, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है। कम मेहनत करके और कम चीज़ों से हमने ये बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। बहुत लोग करेलों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ें डालते हैं, गोश्त, कीमा, दालें, पता नहीं क्या कुछ डाल के बनाते हैं, लेकिन उसमें से करवाहट नहीं जाती, करवाहट रहती है। देखिए हमने बहुत कम मेहनत की है, कम वक्त में, लेकिन बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। बिल्कुल इसमें करवाहट नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। ना कोई रायता, ना कोई सलाद, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। आप ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। बच्चे इसको बड़े आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी करवाहट नहीं है। करेला बिज़ात खुद कड़वा होता है, तो उसको उसकी करवाहट निकालने के लिए ना लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हमने कम मेहनत में, कम वक्त में ये बहुत ज़बरदस्त बग़ैर करवाहट के ये ज़बरदस्त किस्म का करेले का सालन बनाया। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।